welcome back to my channel. This is Sukmai Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. How are you all? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं जो कि बातचीत नहीं हो रही होती या हो भी रही होती है तब भी उनको पता नहीं चलता है कि उनके पर्सन चाह क्या रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। तो वो आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। और गाइस प्लीज़ आप चाहते हैं अगर रीडिंग्स रेजोनेट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप कुछ भी चीज़ को शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर सिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आप कुछ हेल्प उनकी ज़रूर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप जितना इस रीडिंग को या जो भी मेरी रीडिंग्स आप शेयर कर पाएँ उतना ही हो सकता है आप किसी को हेल्प करें। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा। और साथ में हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस प्रे कर लीजिएगा गॉड से, यूनिवर्स से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं आप प्लीज़ उनको प्रे करें कि आपका राइट गाइडेंस मैं दे पाऊँ। और तब इस रीडिंग को स्टार्ट करें एक लंबी सांस लेकर पॉजिटिविटी से। वाओ गाइस, बर्ड्स भी चर्प करना लग गए हैं। अमेजिंग। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स गिरे हैं। एस ऑफ कप्स, the strength, four of cups, three of swords, two of wands, princess of swords, एक कार्ड और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके गाइज, सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं। आप और आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है एंड लियो भी हो सकते हैं आपके, और आपके आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। देन वी हैव Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn। ओके, ये सारे साइंस निकल कर आए हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। ओके गाइज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपसे इमोशनल लेवल पे चाहते हैं इस रिश्ते का ग्रोथ हो। ठीक है, आप थोड़ा उनको समझो और हिम्मत रखो। सबसे पहले तो वो एक ये उम्मीद आपसे करते हैं, आप वो ये भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, अगर आपका रिलेशनशिप अभी रुक गया है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई है जिससे कि आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो चाहते हैं आप शुरुआत करो, आप आगे से इनिशिएटिव लो, चीज़ों को आगे करने का एक पुश आपकी तरफ से आना चाहिए। आप शुरुआत करो तो शायद चीज़ें उनको सही समझ में आएंगी। ठीक है, इमोशनल फ्रंट पे आप उनसे कम्युनिकेट करो, ये भी वो आपसे चाहते हैं। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई हैं उनकी तरफ से, कुछ इस तरीके की चीज़ें उन्होंने करी हैं जिसके बारे में वो आपसे शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है गाइज कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों का उनको अफसोस है, जो भी उन्होंने चीज़ें करी हैं, पुरानी बातें वो याद करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट किया होगा। इस यहाँ पे एक कार्ड ये दिखा रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है पिछले कुछ टाइम में और उन बातों का उनको अफसोस भी है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उन्होंने जैसे गलत किया हो और उसके बाद शायद आप उनको छोड़कर चले गए या आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बट उनको अब ये चीज़ फील होती है कि जैसे उनकी गलती थी। ऐसा मैंने क्यों कहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है इन कार्ड्स के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है उनको रिग्रेट है
उनको अपनी गलती का रिग्रेट है, उनको पछतावा है और ऐसा उनको लगता है जैसे आप उनको छोड़ कर चले गए, जैसे आपने उनको अकेला तन्हा कहीं छोड़ दिया है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और उनको पीछे आपने छोड़ दिया। इस तरीके की इनको फीलिंग आती है, लेफ़्ट आउट फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने उनको हर्ट किया, उनको ऐसा भी लगता है। और गाइस मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब उनको लगता है कि आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा इस तरीके की फीलिंग उनको आती है कि अब वो सब बातें छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, इस इंसान का फोकस आप पे है। ठीक है, इस इंसान की अटेंशन जो है ये आप पर है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि ये इंसान आपको स्पाई करते हैं और हो सकता है गाइज यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, बट इनका फोकस आप पे रहता है। ये स्टॉकिंग आपको करते हैं और आप भी इनको करते हैं। हो सकता है कोई इस तरीके के अकाउंट्स बना के, अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि मैम उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर रखा है, तो हो सकता है कि फेक अकाउंट से उन्होंने आपको स्पाई करते हैं या आपको देखते हैं और इनका ध्यान जो है आप पे ही रहता है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे ये इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं और आपको लेके आज भी ये इमोशनल हैं। ये आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि गाइज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये दो लोगों में कंफ्यूज ज़रूर हैं, पर उसमें से ये एक चूज़ करना चाहते हैं। इनको इस पूरे टाइम पर काफ़ी चीज़ों की समझ आई है, काफ़ी चीज़ों की इनको बारे में पता चला है कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही था। अब ये इंसान कह रहे हैं कि मुझे एक जैसे चांस दो, और ये शायद अगर आप इनको कोई चांस दोगे तो शायद ये प्रूव कर दिखाएंगे अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने पिछले कुछ टाइम में आपको अटेंशन नहीं दी है, अपना फोकस आपसे हटा कर रखा है, पर अब ये जो है क्लैरिटी चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपको अटेंशन और वो सब चीज़ें देना चाह रहे हैं। अपनी गलतियां जो भी इन्होंने की हैं पिछले कुछ वक्त में, उसका इनको रिग्रेट है और इनको अब पता चल गया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन है। इन्होंने कुछ बुरी बातें भी आपको ज़रूर कही हैं, बोली हैं, जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए हो, बट ये पास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस इंसान से, वो भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं गाइस, कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन से, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर्सन को, आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से, प्लीज। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 5 of Swords, bottom of the deck, Queen of Cups। ओहो, क्या बात है गाइज। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल कर आ रही है कि आप इस इंसान से प्यार तो बहुत करते हैं, चाहे आप कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट आपकी जो अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, मुझे नहीं लगता शायद पिछले कुछ वक्त में शायद आपका इस तरीके का अटैचमेंट किसी के साथ भी रहा होगा। मतलब जो आपका इनके साथ कनेक्शन है, जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की, जब आप एक दूसरे के पास होते हैं या एक दूसरे के साथ होते हैं, जो आपको फील होता है, जो एक फीलिंग है आती है आपके अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो फीलिंग शायद आपको कभी भी किसी और के लिए आई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाइज बहुत से ऐसे कार्ड्स निकल कर आए हैं और ये कार्ड भी यहाँ पे ये दिखा रहा है आप इमोशनली इनसे बहुत अटैच्ड हैं और कहीं ना कहीं आप कितना भी इनको भुलाने की कोशिश करें, बट आपके मन में जो इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा वैसे ही बरकरार रहता है और शायद वो जगह कोई ले भी नहीं सकता है। जो इनकी जगह है वो शायद कोई ले भी नहीं सकता है। बहुत बारी मैंने आपको बोला ना, देखिए वही चीज़ आ रही है, बहुत बारी आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, बट आप इनसे निकल नहीं पाते हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। ओके गाइस, आप इनसे ये चाह रहे हैं कि ये इंसान जिसके भी साथ हैं ये कॉन्फिडेंटली आए
और बहुत ज़्यादा सॉलिड अप्रोच से ये आएँ आपके पास, एक फर्मनेस से आपके पास आएँ और डिसीजन लें और आपको चुनें और आपको आपके साथ जैसे कि अपनी दुनिया बसाएं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, नॉट बहुत से, अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। तो पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि कुछ ये पीछे छोड़ें और आपको अपनाएं, ठीक है। ये आपको अपनाएं इस तरीके की आपकी अप्रोच है। थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज यहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि ये हो सकता है किसी और की सलाह लेते हो, या तो इनके पेरेंट्स हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में जिसकी ये सुनते हैं, जो जिसकी वजह से जो है आपके रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, अब आप चाहते हैं मेरे हिसाब से अब चीज़ें हो, आप जो भी चाहिए तुम्हें तुम डायरेक्टली बोलो, क्लैरिटी दो, चीज़ें करो, सिर्फ बोलो मत, ठीक है। उस चीज़ से निकलो बाहर। और हो सकता है इस बारे में आप कभी कभी काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाते हो, आप लोग का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, आप लोग की बहस हो जाती है, बट वो चीज़ें फिर भी स्टक मुझे दिख रही है। पर आप ये चीज़ है गाइज कि आप इनसे जितना प्यार करते हैं वो शायद आपका प्यार बहुत अनकंडीशनल है। कुछ मेमोरीज़ में आप इनकी रहते हैं, पास्ट मेमोरीज़ जो हैं आप इनकी अभी भी चेरिश करते हैं उन मेमोरीज़ को, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन प्यारी बातों के बारे में। आप चाहते हैं ये आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन दें, आपके पास आएँ, अपने मन की बातें रखें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को कि मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा फील हुआ, मैंने तुम्हें मिस किया, मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ और अब मैं इस तरीके से रहूँगा। तो आपको प्रॉमिस करें उस चीज़ का, आप वो इनसे चाहते हैं, आप वो मेमोरीज़ जो आपने पुरानी लम्हे कुछ इनके साथ जिए हुए हैं वो चाहते हैं वापस हों, ठीक है। आप चाहते हैं आपको सरप्राइज़ दें, आके आपके साथ प्यार करें, एक रोमांटिक जो एक लव अफेयर होता है वैसा आप लोग का अफेयर रहे और कहीं जाके वो स्टेबिलिटी हो और शादी हो। तो ये सब चीज़ें आप इनके साथ सोचते हैं गाइज, और कहीं ना कहीं आप इनसे अभी तक एक्सपेक्ट करते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा होगा कि मुझे सरप्राइज़ मिलेगा और खूबसूरत सी चीज़ें मेरे सामने आएंगी, और आपको अभी भी ये चीज़ लगती है कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। आप इनके साथ जो फील करते हैं वो आप अभी तक किसी के साथ फील नहीं कर पाए हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइज है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना आप चाहते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को चूज करो, तुम दो, अभी तक तुमने लिया है, यू शुड ऑल्सो गिव नाउ। अभी तक तुम रिसीव कर रहे थे, तुम रिसीव मोड पे थे, तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, बट अब तुम्हें देना है, अब तुम्हें देना चाहिए, अब तुम्हें एक चीज़ को, इंसान को चूज करना चाहिए, अब तुम्हें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। तुम मुझे भी दो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी सोचो, अपना प्यार दो, एक गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए रिलेशनशिप में। आप इनसे अब ये चाहते हो और आपको बहुत गुस्सा भी है इनसे, आप इनसे लड़ना चाहते हो। आप चाहते हो ये जो आपसे कुछ बातें इन्होंने बोली हैं उस बारे में आके आपको सॉरी बोलें, रिग्रेट इनको हो और पछतावे के बाद ये आपके पास आएँ, एक रियलाइजेशन के बाद आपके पास आएँ और एडमिट करें अपनी गलती को, और उसके बाद आपकी चीज़ें शुरू हों। आप इनसे लड़ना भी चाहते हो, काफ़ी लोग यहाँ पे खफा भी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे आपकी साइड से लग रहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पर रोमांस एंजल से भी पूछने की कोशिश करते हैं। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। हम गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे और लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में। लव एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास, ओह वाओ, एंगेजमेंट। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट मुझे दिख रही है। आपका रिलेशनशिप एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाने वाला है। हो सकता है कि अगर आपकी अभी बातचीत हो रही है तो आपकी एंगेजमेंट हो जाए, आप फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर दें। अगर बात नहीं हो रही है तो आपकी बातचीत शुरू हो जाए। एक लेवल ऊपर, एक दो लेवल ऊपर जाता हुआ मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है। एंगेजमेंट हो सकती है काफ़ी लोगों की। ओके, और क्या है हमारे पास। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Guys, मैंने आपको बोला क्योंकि इनको भी अफसोस है पुरानी बातों का, तो ये भी अब शायद आपको फॉरगिव करना चाहिए, और ये भी आपसे जो है उस चीज़ की अपॉलॉजी बिल्कुल चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप ये अपना अपॉलोजेटिक बिहेवियर इनका आपको दिखेगा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, एक वो आपको चीज़ इनके अंदर दिखेगी और ये भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये माफ़ी मांगे तो आपको भी फॉरगिव कर कर कुछ चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। फॉरगिविंग, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में रहोगे, अगर अपने पास्ट में ही रहोगे, पास्ट एनर्जी में ही रहोगे, तो अगर उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे तो आप हील नहीं हो पाओगे। और आई थिंक वो फ्यूचर जो आपका ब्यूटीफुल फ्यूचर है वो शायद आप उसको नहीं अवेल कर पाओगे। सो आई थिंक यू शुड फॉरगिव एंड लर्न, इन्वॉल्व एंड मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी वेडिंग है, तो मुझे कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आप लोग की शादी, एंगेजमेंट कुछ डेफिनेटली होने वाली है। ब्यूटिफुल। ओके, तो अब आपके लिए गाइडेंस मैसेज देखते हैं। क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड से? क्या आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको करने से शायद चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएं? क्या है ऐसी चीज़? प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। वाओ, कॉस्मिक गेटवे, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। तो गाइज कुछ बहुत खूबसूरत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, क्योंकि गाइज आपके जो थॉट्स हैं ना वो एक चुंबक की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि आप जैसा भी चीज़ें सोचेंगे आपको वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि वो चुंबक है, उसको नहीं पता, वो एक मैग्नेट है, तो वो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा आपका माइंड जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसे आपकी वाइब्स हैं। तो आप अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और बुरा सोचेंगे तो बुरी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अच्छा सोचें, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। इसलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, बुरा सोचेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचें, और मुझे लगता है कोई करिश्मा आपकी ज़िंदगी में जल्द ही होने वाला है। ब्यूटिफुल गाइज। ओके, अब हम ये देख लेते हैं लव मैसेजेस उनकी तरफ से क्या हैं, और फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक से हो सकता है आप लोगों की बातचीत होती हो, या वो आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करते हो, या पहले किया करते थे। योर नेम इज़ इंग्रेव्ड इन माई हार्ट। तुम्हारा नाम मेरे दिल पे लिखा हुआ है। जैसे रिकन्सिलिएशन, वाह, बहुत लोग का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, हो आप वापस मिल सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, हो सकता है बच्चे प्रॉब्लम बन रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। वाह, ऐसा बोलना चाह रहे हैं वो आपको। प्लीज़ अनब्लॉक मी, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। हो सकता है ऐसा आप चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। वेटिंग एंड प्लानिंग, कुछ वेट चल रही है गाइज इनके साइड से, कुछ प्लान कर रहे हैं ये कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश चीज़ें बहुत अलग होती, ऐसी चीज़ों में हम लोग ना फंसते तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, यू आर राइट, तुम सही हो। मैंने कहा ना, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डोंट गो माई प्रेशियस, प्लीज़ मत जाओ। आई फील यू आर इग्नोरिंग मी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या इनको छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है इनको। ओके, मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। ओके, तो मिसिंग चल रही है गाइज, मिस भी कर रहे हैं आपको। लास्ट मैसेज क्या है? आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू, मेरी गलती है, मैंने तुमसे झूठ बोला, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। ओके,
अब हम ये देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ओ, वी, आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, जे, देन वी हैव आई, ओ, इसमें से एक मैसेज निकला है, आई लव यू। वाह, इसमें से कैसे आ गया मैसेज समझ नहीं आया मुझे। डी, टी, क्यू, ई, के, एन, डब्ल्यू, Z, G, and the last one is B. Okay. सो गाइज ये हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स और आपके भी हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक मैंने नया चैनल भी खोला है, आप जाके प्लीज़ उस चैनल को प्यार दें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस चेक करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। और गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट करती है और किसी के साथ नहीं करती। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।